नमस्कार स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज हम द कंपनीज एक्ट 2013 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, कंपनीज को अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन आज हमारा फोकस है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। स्पेसिफिकली हम दो ऐसी कैटेगरीज को समझेंगे जिनके बारे में आप हमेशा सुनते हैं, लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज। बिल्कुल आनंद। और इस डिस्कशन को शुरू करने के लिए आइए एक बहुत ही सिंपल सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है आपने कि आप रिलायंस या टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज के शेयर्स तो आसानी से स्टॉक मार्केट से खरीद सकते हैं, लेकिन स्विगी या ज़ीरोधा जैसी पॉपुलर कंपनीज के क्यों नहीं? ये आखिर है क्या? इसी क्यों का जवाब इस बात में छुपा है कि एक कंपनी पैसा यानी कैपिटल कैसे रेज करती है और पब्लिक के साथ उसका फाइनेंशियल रिलेशनशिप कैसा है। एग्जैक्टली। तो देखिए, ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, द बेसिस। फिर हम लिस्टेड कंपनी को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड द अनलिस्टेड कंपनी। फिर आएगा इन दोनों का एक डायरेक्ट साइड बाय साइड कंपैरिजन। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर में हम आपके एग्जाम्स के लिए जो की पॉइंट्स हैं उन्हें समराइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, जैसा आनंद ने बताया, कंपनीज को क्लासिफाई करने के कई तरीके हैं, लाइबिलिटी के बेसिस पर, नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर वगैरह वगैरह। लेकिन आज जिस डिस्टिंक्शन पर हम फोकस कर रहे हैं वो शायद सबसे फंडामेंटल है कि क्या एक कंपनी पब्लिक से पैसा उठा सकती है, उसकी पब्लिक कैपिटल मार्केट्स तक पहुंच यानी एक्सेस है या नहीं। और इस एक्सेस का जो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है वो बस एक सिंपल सी चीज है, क्या उस कंपनी की सिक्योरिटीज पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज पर आम लोगों के लिए, आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए खरीदने और बेचने के लिए अवेलेबल है या नहीं। ये एक छोटा सा येस या नो है ना, ये कंपनी की पूरी दुनिया बदल देता है। उसके ऑब्लिगेशंस, उस पर लगने वाले नियम, उसके काम करने का तरीका, सब कुछ। ठीक है, तो अब आते हैं हमारी पहली कैटेगरी पर, द लिस्टेड कंपनी। ये वो कंपनीज हैं जो एक तरह से अपने ओनरशिप के दरवाजे जनरल पब्लिक के लिए खोल देती हैं। तो चलिए, अब इस लिस्टेड होने का लीगल और फाइनेंशियल मतलब क्या है उसको अच्छे से समझते हैं। सो लीगली स्पीकिंग, सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से लिस्टेड कंपनी वो कंपनी है जिसकी कोई भी सिक्योरिटी किसी रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो। यहाँ दो टेक्निकल टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, सिक्योरिटीज। इसका मतलब सिर्फ शेयर्स नहीं होता, इसमें शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या कोई भी दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ सकता है। और दूसरा, रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इसका सीधा मतलब है एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जिसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जैसे कि हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE। राइट। और लिस्टेड होने के इम्प्लीकेशंस क्या हैं? देखिए, जब एक कंपनी आम जनता से, पब्लिक से पैसा लेती है तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए इन कंपनीज को कंपनीज एक्ट तो फॉलो करना ही पड़ता है, पर उनके ऊपर एक और रेगुलेटर आ जाता है, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मेन काम ही है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और इसके लिए इन कंपनीज को बहुत ही हाई लेवल कंप्लायंस और डिस्क्लोजर नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखना पड़ता है। चलिए, अब इस स्पेक्ट्रम के बिल्कुल दूसरे छोर पर चलते हैं, दी अनलिस्टेड कंपनी। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का वो हिस्सा है जो शायद रोज न्यूज़ हेडलाइंस में नहीं रहता, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया की ज्यादातर कंपनीज इसी कैटेगरी में आती हैं। ये प्राइवेट कैपिटल की दुनिया है, और इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। बेसिकली कोई भी कंपनी जो एक लिस्टेड कंपनी नहीं है वो अनलिस्टेड कंपनी है। मतलब बिल्कुल साफ है, इसकी सिक्योरिटीज किसी भी रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदने या बेचने के लिए यानी ट्रेड करने के लिए उपलब्ध नहीं है। सिंपल एज दैट। तो सवाल उठता है कि ये कंपनीज पैसा कहाँ से लाती हैं? ये प्राइवेट सोर्सेज पर डिपेंड करती हैं, जैसे कंपनी के फाउंडर्स, उनके दोस्त और रिश्तेदार, या फिर प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स जैसे एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल फर्म्स। इन्हें अक्सर क्लोजली हेल्ड कंपनीज भी कहा जाता है क्योंकि ओनरशिप कुछ ही लोगों के हाथ में होती है। और सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि इनमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इन पर रेगुलेटरी बर्डन काफ़ी कम होता है और इन्हें अपने ऑपरेशंस में, अपने बिजनेस सीक्रेट्स में बहुत ज़्यादा प्राइवेसी मिलती है। ठीक है, अब तक हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है। अब वक्त है इनका एक आमने सामने, साइड बाय साइड कंपैरिजन करने का। स्टूडेंट्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन सबसे ज़रूरी है। यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल, और ये स्लाइड देखिए पूरी डिस्कशन का कोर आइडिया समराइज करती है।
एक तरफ है लिस्टेड कंपनी, जिसका मंत्रा है पब्लिक से कैपिटल लो पर हाई रेगुलेशन के लिए तैयार रहो, और दूसरी तरफ है अनलिस्टेड कंपनी, जिसका मंत्रा है प्राइवेट सोर्सेज से कैपिटल लो और बदले में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पाओ। इट्स अ गेम ऑफ ट्रेड ऑफ्स। Okay, let's break this table down row by row. The hello point, definition, अब तक बिल्कुल क्लियर है। एक की सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं, दूसरे की नहीं। अब आते हैं कैपिटल सोर्स पर। लिस्टेड कंपनीज IPOs, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स या FPOs के जरिए जनरल पब्लिक से करोड़ों अरबों रुपए रेज करती हैं। आनंद, आप रेगुलेटरी बॉडी और कंप्लायंस के बारे में बताइए। जरूर। देखिए, जब बात आती है रेगुलेटरी बॉडी की, तो लिस्टेड कंपनीज पर डबल कंट्रोल होता है, कंपनीज एक्ट का भी और सेबी का भी, जबकि अनलिस्टेड कंपनीज प्राइमरीली सिर्फ कंपनीज एक्ट के अंडर आती हैं। इसका डायरेक्ट असर पड़ता है अगले पॉइंट पर, कंप्लायंस लेवल। लिस्टेड कंपनीज के लिए कंप्लायंस बहुत ज्यादा हाई और रिगरस है, जबकि अनलिस्टेड के लिए कंपैरेटिवली काफी कम है। एग्जैक्टली। और आखिरी बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टर बेस। लिस्टेड कंपनी का इन्वेस्टर बेस पूरी पब्लिक के लिए खुला है। आप, मैं, कोई भी उसके शेयर्स खरीद सकता है। लेकिन एक अनलिस्टेड कंपनी का इन्वेस्टर बेस एक एक्सक्लूसिव क्लब की तरह है, लिमिटेड होता है, जिसमें सिर्फ कुछ सिलेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टर्स ही शामिल हो पाते हैं। चलिए, अब हम अपने आखिरी और सबसे क्रूशियल सेक्शन पर आ गए हैं, एग्जाम एसेंशियल्स। यहाँ हम इस सारे इन्फॉर्मेशन को कुछ आसान की टेकअवेज में डिस्टिल करेंगे, ताकि आप एग्जाम्स में इन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से याद भी रख सकें और लिख भी सकें। बिल्कुल, आपके रिवीजन के लिए ये 3-point फॉर्मूला बेस्ट है। पॉइंट नंबर 1, द एक्सचेंज इज की। याद रखिए, सबसे बड़ा फर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग का है। पॉइंट नंबर 2, रेगुलेशन फॉलोज कैपिटल। सिंपल रूल है, जहां से कैपिटल वहां से रेगुलेशन। पब्लिक कैपिटल है तो से भी आएगा, प्राइवेट कैपिटल है तो नहीं। और पॉइंट नंबर 3, कंप्लायंस वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। ये एक ट्रेड ऑफ है। लिस्टेड कंपनीज पब्लिक फंड के लिए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से समझौता करती हैं और अनलिस्टेड कंपनीज फ्लेक्सिबिलिटी पाने के लिए पब्लिक फंड से। बस ये 3 बातें याद रखिए। और इस पूरी बात को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को ये कोड बहुत खूबसूरती से समराइज करता है। लिस्ट होने का फैसला सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, दरअसल ये पब्लिक के प्रति जवाबदेही यानी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और कंपनी पर अपना प्राइवेट कंट्रोल बनाए रखने के बीच एक बुनियादी, एक फंडामेंटल चुनाव है। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सप्लेनर के अंत में हम आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। सोचिए, एज अ फ्यूचर एंटरप्रेन्योर, जब आप अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे तो आप कौन सा स्ट्रक्चर चुनेंगे, लिस्टेड या अनलिस्टेड? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। थैंक यू।